आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन का टॉपिक ऑलरेडी कवर हम कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक है मीडियन। एक्चुअल में मीडियन क्या होता है? मीडियन इज डिफाइंड एज अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। क्या होता है हमारे पास मीडियन? मीडियन है हमारा सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी सेंट्रल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो a value such that greater and the smaller value occur with the equal frequency। क्या मतलब है? यानी कि हमारे पास अगर जैसे एग्जांपल में सीरीज है 1 2 3 4 5, then in that case this is मीडियन। 3 क्या है? मीडियन है। क्यों? इसका मतलब हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। कोई भी वैल्यू सच दैट ग्रेटर एंड द स्मॉलर वैल्यू अकर, यानी कि इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज अकर करेंगी और इससे जितनी भी हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज अकर करेंगी, ग्रेटर वैल्यूज जितनी भी होंगी, ठीक है, और स्मॉलर वैल्यूज हमारी जितनी भी होंगी वो आपस में सारी क्या होंगी? ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यूज इक्वल होंगी, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन है। देन हम मीडियन को अपने उसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ n ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस का ग्रुप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दैट ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमें सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मूला फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। ये हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज m मीडियन n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगे हमारे पास। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, टर्म है, फिर हमें उसी टर्म्स को लेना होगा, ठीक है। नाउ इन फॉर ग्रुप डाटा, यानी कि हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज और फॉर अनग्रुप डाटा। फाइन। नेक्स्ट इज फॉर ग्रुप डाटा। फॉर ग्रुप डाटा द फॉर्मूला ऑफ मीडियन is L1 plus n/2 minus CF divided by F frequency of current या फिर frequency of median class divided by the H और I। H क्या है हमारे पास? H है L2 minus L1। फाइन। What is the CF? CF हमारे पास क्या होगा? Preceding CF from median class। median class से पहले वाला CF। अब मेन है कि median class क्या होगी? median class हमारी है immediately greater CF देन n/2। n/2 हमें सबसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। n/2 निकालने के बाद हमें CF निकालना होगा। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी सभी फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। L क्या होगा? L यानी अगर मेरे पास एग्जाम्पल पे मैंने 10 से लेके 20 इंटरवल लिया है, ये जो है L1, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट्स है, और ये क्या है? L2। और इनमें से अगर हम माइनस करते हैं L2 माइनस L1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइट, ठीक है। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है फ्रॉम L1। अगर मैंने L1 से निकाला है, हमेशा
पूछते हैं बच्चे मुझसे कि मैम क्या इसमें हम मीडियन के फॉर्मूले में हम L1 से ही निकाल सकते हैं क्या, क्या हम इसमें L2 यूज नहीं कर सकते, क्या इसमें सिर्फ लोअर लिमिट्स की ही इम्पोर्टेंस है, क्या इसमें जो हमारे पास अपर लिमिट्स है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम लोअर लिमिट से भी कर सकते हैं और हम अपर लिमिट से भी कर सकते हैं, बट एक ही डिफरेंस होता है फॉर्मूले में। यहाँ आपके पास प्लस है और अगर मुझे L2 में से माइनस करना है, ठीक है, तो मुझे L2 अगर मुझे अपर लिमिट्स लेनी है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रेस्ट सारे के सारे फॉर्मूलेस क्या है, सेम है। बाकी वही सेम है कि सबसे पहले मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर उसमें मुझे L1 में ऐड करना है। इसमें भी सेम वही है कि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर मुझे इसमें L2 में से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, सो हम इसके बाद एक एक हर स्टेप्स के यानी कि अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल सीरीज के ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस करके देखते हैं। नाउ in this question calculate the median from the marks obtained by 20 students। 20 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए गए हैं हमें उसमें से मीडियन कैलकुलेट करना है। हमें सबसे पहले ये मुझे फाइंड आउट करना है क्या इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये मार्क्स हैं 25 मार्क्स 28 मार्क्स की, मतलब कि इतने कि इन्हीं मार्क्स को मैंने अरेंजमेंट एक ऑर्डर्स में ही हमें गिवन है। क्या ये जितने भी सारे हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, नहीं, हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं है गिवन। इसका मतलब कि ये हमारे पास एक सिंपल ही क्वेश्चन है, तो हमें इसमें फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं होगा। देन फिर मैंने आपको क्या बताया कि हमें मीडियन में क्या यूज़ करना है, हमें मीडियन में फॉर्मूले में यूज़ करना है। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, दैट इज n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन या फिर वैल्यू। क्या हमारे पास आएगी, दैट इज n+1, n है, n इज 20 ऑब्जर्वेशन 20 है, 20+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन है, वैल्यू इतना निकल के आ गया 20+1 दैट इज 11 + 2 10.5। अब मीडियन यानी कि मीडियन ये वैल्यूज नहीं निकल के आई है, ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज 10.5 ऑब्जर्वेशंस या वैल्यू, यानी कि 10.5 यानी कि 10 यानी कि हमारे पास 1 से लेके 20 तक में जो 10 और 11 यानी 10 और 11 के बीच की जो वैल्यू है, यहाँ पे जितनी भी हमारे पास कोई भी 10 ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, यानी कि हमारे पास जो मार्क्स हैं वो कोई भी 10 तो नहीं है हमारे पास, यानी इसका मतलब है कि 10 और 11 के बीच की वैल्यू, यानी कि वैल्यू इन बिटवीन 10 एंड 11। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ऑड गिवन होता, इवन गिवन मुझे नहीं होता तो इजी है। इवन के केस में थोड़ा ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ता है क्योंकि इसमें हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। इसका मतलब कि एक वैल्यू है जो कि एक ऑब्जर्वेशन जो कि हमारा 10 और 11 के बीच में है। अगर यही क्वेश्चन में 11 लिखा होता यानी n मेरा 11 है, सपोज करते हैं n मेरा कितना है 11 है, अगर n 11 है तो मीडियन मेरे पास कितना होता, दैट इज 11 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। सो मुझे इसमें से 6th ऑब्जर्वेशन निकालनी पड़ती, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो जाती 33। ठीक है, तो ये मैंने सपोज किया, एज्यूम किया। ठीक है, सो ये ऑड के केस में है, कौन सी सीरीज में, अगर मेरे पास n क्या है, ऑड है। लेकिन यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो मैंने इवन का ही क्वेश्चन लिया है। इसका मतलब है कि 10 और 11 के ये हमारे बीच की वैल्यू है, वैल्यू इन बिटवीन द 10 एंड 11। अगर 10 और 11 है, अब 10th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, क्या करना है मुझे, 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी 10th वैल्यू कौन सी है मेरी 45, 11th वैल्यू इज माई 46 डिवाइड बाय 2 कितनी हो गई 91 डिवाइड बाय 2 दैट इज 45.5 मार्क्स। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन हो। ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा
पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंटरवल्स का क्वेश्चन लेती हूँ। फाइंड द मीडियन इनकम 40, 44, 45 से 49, ये क्या, ये इंटरवल्स हैं। रेड पेन से मैं जो लिख रही हूँ वो हमारे क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि यहाँ हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर फ्रीक्वेंसीज हमें क्वेश्चंस में गिवन होती हैं तो हमें फ्रीक्वेंसीज में ही क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द मीडियन। सबसे पहले मेरा जो स्टेप होता है ये मुझे देखना है क्या कि ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट के साथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये मुझे कौन सी सीरीज गिवन है, दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज मीन्स कि इसमें चाहे 40 हो, अपर लिमिट भी हो और लोअर लिमिट, दोनों ही इसमें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। मुझे इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। इनकम दैट इज 40, 45, यानी कि यहाँ मुझे 44 है और ये मेरे पास कितना है, 45 गिवन है। इन दोनों को ही आपस में इक्वल करने के लिए दोनों का डिफरेंस मैं लूंगी 45 माइनस 44 दैट इज 1। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। अब मुझे 1 का क्या लेना है, हाफ करना है, 0.5। यही 0.5 इसमें से मुझे माइनस करना है, यानी अपर लिमिट में से और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 मुझे यहाँ ऐड करना है, यहाँ मुझे माइनस करना है। यहाँ मैं अगर माइनस करूँगी तो इक्वल नहीं हो पाएगा, ये और कम हो जाएगा। यानी इन दोनों को आपस में इक्वल करने के लिए 0.5 यहाँ मैंने ऐड किया, यहाँ मैंने 0.5 माइनस किया, यानी 44.5 0.5 मैंने इसमें ऐड किया। तो ध्यान रखना यहाँ ऐड किया है तो यहाँ मुझे माइनस भी करना है, ये नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट इज 44.5, देन 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5, 59.5, 64.5, ये मेरे सारे इंटरवल्स हैं। एंड देन 74.5। अब हम देख सकते हैं कि जो मेरी सीरीज निकल के आई हैं अब वो मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई हैं। इनका ये पार्ट क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है, एफ फ्रिक्वेंसीज है। नेक्स्ट स्टेप है मुझे सी एफ निकालना। सी एफ इज माई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव मीन्स ऐड करना, हर फ्रिक्वेंसी को मुझे ऐड करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। 2, 7, 10, 12, 8, 5, 3 सी एफ। देखिए 44 यानी इस इंटरवल तक सिर्फ 2 ही है, यानी अगर मैं 49.5 तक की बात करती हूँ क्यूमुलेटिव में, तो यानी इस इंटरवल तक ऊपर का इंटरवल भी इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड करना, क्योंकि मैं क्यूमुलेटिव ले रही हूँ, माने 49.5 तक इसमें कौन से पर्सन्स इंक्लूड हैं। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 9। ऐसे इसमें मुझे हर आने वाली यानी कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है। 19, 31, 39, 44, 47। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि मुझे क्या निकालना है, n/2, यानी n कितना है, n इज बाय द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन गिवन है। प्लीज रिमेंबर दैट, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जिस भी क्वेश्चन में हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है उस क्वेश्चन में n हमेशा फ्रिक्वेंसी का समेशन होता है। तो कितना है इन सब का समेशन 47।
47 डिवाइड बाय 2 दैट इज 23.5, यानी कि 23.5 मैंने निकाला. दिस इज माई 23. अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू टेक इमीडिएटली ग्रेटर देन n बाय 2 इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि इमीडिएटली ग्रेटर, ठीक है, देन n बाय 2 इन CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में. इमीडिएटली ग्रेटर कितना है, दैट इज 31. 39 नहीं ले सकते. बहुत बच्चे लेते हैं कि मैम आप, हम तो इसमें से 47 भी ले सकते हैं, 44 नहीं. इमीडिएटली वर्ड मैंने लगाया जो कि उससे इमीडिएटली ग्रेटर होगा. इसका मतलब कि ये जो मेरे पास है इमीडिएटली ग्रेटर, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी मीडियन क्लास है. ठीक है, सो आप यहाँ लिख लीजिए. तो ये क्या है, ये मेरी मीडियन क्लास है. ठीक है, अब फॉर्मूला मैं लगा देती हूँ. मीडियन का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दैट इज L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H. H मीन्स हाइट. अब देखिए L1 कितना है, क्योंकि मेरे पास ये मीडियन क्लास है तो L1 इज माई लोअर लिमिट 54.5 प्लस n बाय 2 है 23.5. नाउ दिस CF क्या है, मीडियन क्लास से इमीडिएटली ये CF है क्या, पहले वाला, यानी कि उससे छोटे वाला, क्योंकि वही उसमें से सब्ट्रैक्ट हो पाएगा. हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं 19, माइनस करना है, एंड देन दिस इज फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, एंड देन हाइट इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, हाइट इज 5. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, सबसे पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा. तो कितना आएगा, 54.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 5. तो सबसे पहले मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है, फिर मुझे 54 में इसे क्या करना है, ऐड करना है. 1.875 ऐड कर देती हूँ 56.375, क्योंकि मुझे मीडियन में निकालना है. क्या गिवन है मेरे पास, इनकम गिवन है. तो इनकम का ही, यानी कि जो ये टर्म है मीडियन है, ये मेरा इंटरवल के बीच का है, ना कि नंबर ऑफ पर्सन का. इंटरवल के बीच का, तो मुझे यहाँ आंसर में रुपीज लगाना है, कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. फॉलोइंग डाटा से मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है. अब मेन है कि मुझे यहाँ पे इंटरवल्स में नहीं है गिवन. क्या गिवन है मुझे, मार्क्स लेस देन 80. क्या मतलब है कि 80 से कम में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट मीन्स कि 80 तक में ये सारा इंक्लूड है, कितने 100. 70 तक में लेस, यानी कि 80 से लेस में 100 है, 70 से लेस में मेरे पास 90 है. यानी इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, यानी कि वो क्या है, इनका गैप है. इसका मतलब 70 और 80 का जो इंटरवल है वो कितना होगा, 10. यानी 70 और 80 का इंटरवल कितना है, 10. ठीक है, तो इसी तरीके से मैं 70 80 का, 60 70 का, 50 60 का, इन सब का मैं इंटरवल्स निकाल सकती हूँ. अब मेन है कि यानी इसमें मैं 70 से लेके 80 ऊपर लिखना चाहती हूँ. मैं लिखना चाहती हूँ कि 0 से लेके 10, 10 से 20 में. सो हमें इस क्वेश्चन को यानी इस टाइप में सॉल्व नहीं करना होगा. सबसे पहले मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ. असेंडिंग ऑर्डर माने सबसे पहले सबसे छोटा. ठीक है, सो इसी टाइप में ही, यानी कि लेस देन 10, यानी कि 10 से क्या है, 10 से कम है, यानी इसका मतलब 10 से कोई भी ज़्यादा नहीं है. तो मैंने इंटरवल्स बना लेती हूँ. क्या इंटरवल, 0 से लेके 10. ठीक है, यानी कि उसमें 0 से लेके 10 में मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है. यानी 0 से लेके 10 में मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है. नेक्स्ट इज 20 से लेस, यानी 10 से तो लेस हो गया, अब है 20 से लेस, यानी कि अब ये 20 से कम है. यानी कि इन दोनों का डिफरेंस वो कितना होगा, यानी कि 13 में से मुझे 5 माइनस किया, 20 से, देन 10 से
20 कितना हो गया 8। सिमिलरली मुझे बाकी सारे इंटरवल्स निकालने हैं। आप इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी अरेंज कर सकते हैं, बट हम असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में मुझे L2 की नीड पड़ेगी और L2 में से मुझे माइनस करना है। असेंडिंग ऑर्डर्स में जो हमारे पास L1 हम यूज़ करते हैं उससे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सभी के इंटरवल्स को, इस सीरीज को लेस देन की थी उसे मैंने इंटरवल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास मोर देन की सीरीज भी आ सकती है। ठीक है, मोर देन की सीरीज भी हम इसमें इस टाइप से अरेंज करके देख सकते हैं कि वो उससे ज़्यादा गिवन है या उससे कम गिवन है। ठीक है, तो हमें उनका डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट स्टेप, इन सभी का मुझे सम करना है। समेशन एफ कितना हो जाएगा 100। सी एफ निकालना है क्योंकि ये हमारा मीडियन का क्वेश्चन है। ऐड किए जाएंगे 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 एंड देन 100। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है मेरी मीडियन क्लास, यानी कि n/2 यानी 50 से एकदम हाईएस्ट कितना होगा इमीडिएटली, दैट इज 60। ये मेरे पास क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच। L1 कितना हो जाएगा, L1 इज माई 40, n/2 50 माइनस सी एफ, ये मेरे पास सी एफ है इमीडिएटली रिसीडिंग द मीडियन क्लास। 32 डिवाइड बाय द एफ फ्रीक्वेंसी एंड हाइट इज माई दी डिफरेंस। ठीक है ना, h हाइट है, ये हमारे पास क्लास साइज हमें निकालना है, कितना है 10। सॉल्व करते हैं, इस एंटायर को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 40 प्लस 6.43, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। आप प्लीज़ अपने साथ में भी साथ साथ कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर भी यही आना चाहिए, इट इज मार्क्स। ठीक है, एक टाइप के हमारे ये क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हमें इसी में से इसी टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी मिस हमें दी होगी, हमें उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी का समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी नंबर 1। हम सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसी के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि मुझे समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन है कितना 1000। तो मैं सभी फ्रीक्वेंसीज को देखती हूँ। 5 क्योंकि यहाँ लिखा है इनकम्प्लीट है, 17, 80 नहीं है गिवन मुझे, तो इसको मैंने F1 ले लिया। 3, 2, 6 इसे मैंने F2 ले लिया। देन 89, 9, इन सभी का मैं सम कर देती हूँ। 7 + 19, 80, F1, 3, 2, 6 प्लस F2, 88, 9 इज इक्वल टू 1000। इन सभी का मैंने सम किया, मैंने देखा इन सभी का सम करके। ठीक है, मैं F1 और F2 को यहीं रखती हूँ। F1 प्लस F2 1000 में से इन सभी फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, हमेशा हमें किसी भी क्वेश्चन में चलना चाहिए उस स्टेप से जो स्टेप मुझे क्या होते हैं गिवन है, यानी 475, दैट इज F1 प्लस F2 यानी का समेशन मुझे 475, यानी जितना मुझे अभी तक यहाँ तक गिवन था, यहाँ तक से मैंने सिंपल रीड किया, जो मुझे ये गिवन था मैंने इससे एक इक्वेशन निकाल दी। नेक्स्ट में मीडियन वैल्यू है मेरे पास 413, यानी कि मीडियन वैल्यू अगर मुझे गिवन है कितनी 413, इसका मतलब है ये मीडियन वैल्यू कहाँ लाई करती है, ये मीडियन वैल्यू लाई कर रही है कौन से सीरीज में, यानी इस इंटरवल में ये मीडियन वैल्यू मेरी लाई करती है इस इंटरवल में, क्योंकि 400 से 425 में। इसका मतलब कि ये मेरी क्या हो गई है मीडियन क्लास है।
सो मीडियन क्लास हमारी है 400 से 425, ठीक है, ये मेरी मीडियन क्लास है। फ्रीक्वेंसीज कितनी है 326 मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब CF निकालना होता है हमें मीडियन निकालने के लिए। मैं यहाँ पहले फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, क्या है L1 प्लस N डिवाइड बाय 2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू हाइट, या फिर I भी हम लिख सकते हैं। L1 क्या हो गया, L1 इज माई 400, N बाय 2 मुझे निकालना है, N मुझे कितना गिवन है 1000, सो यही मैं निकाल दूँ N बाय 2, N बाय 2 इज 1000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 500। CF कितना है, इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, अब इसे मैंने टेबल की फॉर्म में अरेंज नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा F लग गया है पता कि ये मेरी क्या है फ्रीक्वेंसी है, करंट, यानी कि जो कि मेरे पास मीडियन की फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की। इसका मतलब इसी से ही इमीडिएटली यहाँ प्रीसीडिंग तक ही, यहीं तक ही मुझे CF निकालना होता है। तो क्यों ना मैं ऐसी CF निकाल लेती हूँ, कितना होगा 5 प्लस 17 प्लस 80 प्लस F1, क्योंकि इसी से प्रीसीडिंग तक ही हम CF लेंगे। क्योंकि जब आपको मीडियन के फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि हमें मीडियन हम निकालते कैसे हैं, CF कौन से वाला लेते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि CF क्या नहीं लेंगे, जो हमारे पास करंट होती है उससे पहले वाले सभी को आपस में ऐड किया हुआ ही हम CF को इंक्लूड करते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप टेबल में अरेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब L1 कितना है, हम इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। L1 इज माई 400, दैट इज 400 प्लस N बाय 2 500 माइनस CF, इन सभी को मैं ऐड कर देती हूँ, कितना हो जाएगा 102 प्लस F1 इज 102 प्लस F1 नहीं, हाँ जी F1 डिवाइड बाय दी F मेरी कौन सी फ्रीक्वेंसी है 326 इंटू हाइट मेरे पास कितनी है 25, इन सभी का डिफरेंस M, क्योंकि यहाँ मुझे मीडियन भी गिवन है, मीडियन इज 413.11, ठीक है। सो दिस इज 413.11। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, कितना आएगा 398 माइनस F1 डिवाइड बाय 326 इंटू 25, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्यों ना मैं 400 को वहाँ लेके जाती हूँ, दैट इज स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा देती हूँ। मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि मैम इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्या हमें पहले इसका LCM लेना है, नहीं पहले हमें इसका LCM नहीं लेना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन को इजी करना है। आप उनसे LCM लोगे तो आपकी कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी वहाँ ले, ठीक है। तो आपको उसको वहाँ नहीं लिखना है, वहाँ लेके जाना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये कितना हो गया 13.11, देन वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 326, सीरीज को इससे 25 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं 9950 माइनस 25 F1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर आप उसको वहाँ से माइनस करना, मैं सीधा लिख देती हूँ। F1 मेरे पास होगा 227.40 F1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं यहाँ F1 और हो सकता है 227, इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले दिया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या था 0 था। पर लेकिन हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज तो आ गई, लेकिन 1 फ्रीक्वेंसी आई है F1 और मुझे F2 भी निकालनी है। तो सोचिए हमारे पास और कोई तरीका है F2 को निकालने का, यस, क्योंकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का समेशन गिवन है, ठीक, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने इस स्टेप में इसे निकाल दिया था, क्या था F1 प्लस F2 425, देन F1 की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ जो मैंने कैलकुलेट की है, तो उसी तरीके से मेरा F2 निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 428। सो जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है हम लिख सकते हैं
मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर, कौन कौन सी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मुझे गिवन है, ये सारी गिवन थी, ये मैंने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज 227 एंड 248। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और किसी को कोई भी डाउट है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे, और अच्छे मार्क्स लेके आइए। फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।